काबुल हवाई अड्डे पर हुए आतंकी हमले की तालिबानी प्रवक्ता ने की निंदा। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने ट्वीट कर कहा, अफगानी लोगों की सुरक्षा का ध्यान रख रहा है तालिबान। गुरुवार शाम काबुल एयरपोर्ट पर एक के बाद एक हुए 2 धमाकों में 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। 120 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और विपक्ष के पूर्व मुखिया अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करके काबुल एयरपोर्ट पर हुए सिलसिलेवार धमाकों की निंदा की है। साथ ही साथ दोनों ही नेताओं ने पीड़ित परिवारों के लिए शोक जताया है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट चलाने के लिए टर्की से मांगी है मदद। फिलहाल टर्की ने इस पर नहीं लिया है कोई फैसला। टर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोआन ने कहा है कि अफगानिस्तान में शांति बहाल होने के बाद इस पर फैसला लेंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले के बावजूद नहीं थम रहा है देश को छोड़ने वाले लोगों का सिलसिला। बड़ी संख्या में अभी एयरपोर्ट के बाहर जुटे हुए हैं लोग। हजारों की संख्या में लोग एयरपोर्ट में घुसने की कर रहे हैं कोशिश। ऑस्ट्रेलियाई सेना का आखिरी रेस्क्यू विमान काबुल से उड़ान भरकर पहुंचा यूएई। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने बचाव अभियान को खत्म करने का ऐलान किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि मिशन जारी रखने के लिए सुरक्षा कर्मियों का काबुल में बने रहना असुरक्षित था। स्पेनिश सरकार ने भी अफगानिस्तान से रेस्क्यू अभियान को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। काबुल से 2 आखिरी विमानों के दुबई पहुंचने के बाद स्पेन सरकार ने मिशन काबुल को किया है खत्म। आखिरी 2 विमानों में स्पेनिश नागरिकों और कुछ अफगानी लोगों को निकाला गया बाहर। काबुल एयरपोर्ट पर सिलसिलेवार धमाकों के बाद सकते में आई है दुनिया भर की कई सरकारें। फ्रांस के यूरोपीय मामलों के मंत्री क्लेमेंट ब्यून ने कहा है कि काबुल से अपने निकासी अभियान को जल्द खत्म करेगा फ्रांस। शुक्रवार की रात तक इसे बढ़ाने के बाद अभियान खत्म करने की योजना। काबुल से 121 लोगों को रेस्क्यू करके अल्बानिया पहुंची है अमेरिकी विमान। अल्बानिया के तिराना हवाई अड्डे पर सभी नागरिकों को चेक किया गया उनका टेम्परेचर। रेस्क्यू टीम में बच्चे और कई मरीज भी शामिल थे। यहां के कुछ दिनों के बाद सभी लोगों को ले जाया जाएगा अमेरिका। काबुल एयरपोर्ट पर मारे गए अमेरिकी सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। अधिकारियों ने यहां फ्रीडम फाउंटेन पर माल्यार्पण करके शहीदों के बलिदान को नमन किया। गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले में 13 अमेरिकी जवानों ने जान गंवाई थी। अपने हुनर से कभी अफगानिस्तान का नाम रोशन करने वाली अफगान रोबोटिक्स टीम की लड़कियों ने मैक्सिको में शरण ली है। देश में तालिबानी राज के बाद अफगान रोबोटिक्स टीम की लड़कियों ने छोड़ दिया था देश। यहां पहुंचकर वो खुद को बता रही हैं अब सुरक्षित। और अब आपको दिखाते हैं बाकी की दुनिया की 10 बड़ी खबरें। चीन से मिल रही चुनौतियों के बीच पड़ोसी ताइवान और जापान के सत्तारूढ़ दलों के सदस्यों ने की वर्चुअल बैठक। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में दोनों ही देशों के नेताओं ने चीन का सामना करने के लिए योजनाओं पर चर्चा की। उधर चीन ने की है बैठक की निंदा, बताया चीनी संप्रभुता का अपमान। अमेरिका में अब डेल्टा वेरिएंट का कहर, तेजी से बढ़ रहे हैं डेल्टा वेरिएंट के संक्रमित लोगों के मामले। बुधवार को अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। जनवरी के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अस्पतालों में बढ़े हैं मरीज। पिछले 6 हफ्तों की तुलना में 9 गुना बढ़ गए हैं मरीज। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी को फिर अस्पताल में कराया गया है भर्ती। मई महीने में भी 84 साल के बर्लुस्कोनी का 5 दिनों तक अस्पताल में इलाज चला था। पिछले साल कोरोना से संक्रमित होने के बाद कई बार वो अस्पतालों के चक्कर लगा चुके हैं। न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा आर्डर्न ने कुछ क्षेत्रों में छूट के साथ देशव्यापी लॉकडाउन को अगले हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। ऑकलैंड प्रांत में पहले जैसा सख्त रहेगा लॉकडाउन। देश में डेल्टा वेरिएंट के संक्रमित 70 नए मामलों की पहचान हो चुकी है। नई लहर में अब तक 350 लोगों के संक्रमित होने की खबर है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में 25 अक्टूबर से स्कूल में लौटेंगे छात्र। राज्य के प्रीमियर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। तब तक सभी स्कूल कर्मचारियों के टीकाकरण की योजना है। स्कूल में सभी छात्रों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। न्यू साउथ वेल्स में अब भी बढ़ रहे हैं संक्रमण के मामले। फ्रांस में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के सदस्य प्रवासियों और बेघरों को लगा रहे हैं कोरोना का टीका। देश के अलग अलग हिस्सों में कैंप लगाकर लगाई जा रही है ये वैक्सीन। अब तक 5400 लोगों को लगाया जा चुका है कोरोना का टीका। अब तक फ्रांस के 50% लोगों को दोनों ही डोज, जबकि 70% लोगों को लगाया जा चुका है पहला डोज। पश्चिमी वेनेजुएला के मेरीदा राज्य में भारी बारिश के बाद आई है बाढ़ की तबाही। अब तक 20 से ज्यादा की मौत हो गई है। 1200 घरों को नुकसान पहुंचा है। बिजली लापता है और संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप। मेरीदा में राष्ट्रपति ने लगाया है आपातकाल।
कैरिबियाई देश हैती में भूकंप से मची तबाही के बाद नुकसान की भरपाई के लिए अमेरिका ने बढ़ाया है हाथ। संकटग्रस्त हैती को $32 मिलियन की सहायता देगा अमेरिका। अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने किया है ऐलान। फ्रांसीसी कलाकार सेपे ने एल्प्स के पहाड़ियों पर फिर आश्चर्यचकित करने वाला चित्र उकेरा है। करीब 1500 वर्ग मीटर में फैली पेंटिंग को दिया है अ न्यू लीज ऑफ लाइफ का नाम। इस अद्भुत पेंटिंग में एक छोटा बच्चा आसमान के बादलों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मध्य स्विट्जरलैंड के माउंट टिटलिस के ग्लेशियर को बचाने के लिए छिड़ी गई अनोखी मुहिम। बर्फीली पहाड़ियों को गलने से बचाने के लिए टेंट की मोटी चादरों का किया जा रहा है इस्तेमाल। पॉलिएस्टर की बनी शीट से करीब 1 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र को हर साल किया जाता है कवर। इंग्लैंड के लेमिंगटन स्पा शहर के एक इंडस्ट्रियल पार्क में भयानक से आग लगी और आग देखते देखते पूरे औद्योगिक पार्क को अपनी चपेट में ले चुकी थी। इंडस्ट्रियल पार्क में लगी भीषण आग इतनी ज्यादा भयानक हो गई कि आग की लपटों और धुएं के गुबार को सैकड़ों मीटर से ही दूर से देखा जा सकता था। आग की लपटें ऐसी दिखाई पड़ रही थी जैसे कि आतिशबाजी का कोई कार्यक्रम चल रहा हो। गनीमत यह रही कि इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। हालांकि साफ ये नहीं हो पाया है कि आग की वजह रही क्या।